बहुत समय पहले यमन का राजा अब्राहा मक्का से बहुत दूर रहता था। उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर चर्च बनवाया और चाहते थे कि सभी लोग वहां आकर पूजा करें। लेकिन लोग अल्लाह के घर काबा की यात्रा करना पसंद करते थे। अब्राहम बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मैं काबा को नष्ट कर दूंगा। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और उसके साथ एक विशाल हाथी भी था जिसका नाम महमूद था। उसने उस हाथी को अपने आगे रखकर मक्का की ओर प्रस्थान किया। जब वो मक्का के निकट पहुंचा तो सभी लोग शहर छोड़कर पहाड़ों की ओर भागने लगे। उस समय कुरैश के नेता हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट छीन लिए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास आए तो उन्होंने बड़ी गरिमा के साथ कहा, मुझे मेरे ऊंट लौटा दो। अब्राहम ने आश्चर्य से कहा, मैं तुम्हारे देवता के घर को नष्ट करने आया हूं और तुम ऊंटों के बारे में चिंतित हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनकी चिंता करता हूं। काबा का रब स्वयं उनकी रक्षा करेगा। अब्राहम ने सुबह हमले का आदेश दिया, लेकिन जब हाथी को काबा की ओर ले जाने का प्रयास किया गया तो वो बैठ गया। वो किसी भी दिशा में जाता, लेकिन जैसे ही काबा की ओर मुड़ता वो रुक जाता। उसी समय पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। छोटे पक्षी, जिनमें से प्रत्येक के पास 3 कंकड़ थे, एक उसकी चोंच में, 2 उसके पंजों में। ये कंकड़ आग की तरह थे। उन्होंने ये कंकड़ अब्राहम की सेना पर फेंके। जो भी कंकड़ उस पर गिरता वो तुरंत मर जाता। अब्राहम की पूरी सेना नष्ट हो गई। केवल कुछ लोग ही बच पाए, जिनमें अब्राहा भी शामिल था। लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने अपनी शक्ति से उसके घर की रक्षा की। उस समय मक्का के लोगों ने ये दृश्य देखा और समझा कि अल्लाह सबसे शक्तिशाली है। ये घटना पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के जन्म से कुछ दिन पहले घटित हुई थी। इसीलिए कुरैश ने इसे आम अल-फील, हाथी का वर्ष कहा।